अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है, बड़ी खबर ये, अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया जल्द परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। ये यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूएस कह रहा है कि एक हफ्ते के भीतर ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है। ये अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया। व्हाइट हाउस की तरफ से इससे पहले भी बयान आया था। क्या सीधे तौर पर वो शामिल होंगे ईरान पर अटैक करने में? संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, दो अहम सवाल आपसे आज की सुबह में ही। पहला ये कि 2 हफ्ते का वक्त ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, करना क्या है। इस सब के बीच ये बयान भी सामने आया है कि जल्द ही परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। संजीव, देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतना ज्यादा हाइप करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलहाल वॉर में नहीं एंटर करने का जो फैसला लिया है, तो उसके पीछे वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है जिसमें कि वो खुद कह रहे थे कि वो संकेतों में ये बात स्पष्ट कर रहे थे कि भाई वो आने वाले हैं और युद्ध में शामिल होने वाले हैं और कुछ भी हो सकता है, और अचानक उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी के माध्यम से ये कहवा दिया कि हम 2 सप्ताह अमेरिका वॉर में एंटर नहीं करेगा। बाकी चीजों को तो कहने वो खुद सामने आते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई बैक चैनल नेगोशिएशन है जो इस वक्त काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बारे में संकेत भी दिया गया है। आज जिस वार्ता की आप बात कर रहे हैं, ये वो एक संकेत हो सकता है जो कि जेनेवा में बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश है। हालांकि आप जानते हैं कि ईरान में भी अब ऐसी आवाजें हैं जो कह रही हैं कि दरअसल इस वक्त वॉर से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। युद्ध में हम इजराइल को कमजोर कर रहे हैं, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं। वहां जो IRGC के एक प्रमुख कमांडर है मोहसिन रजा, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैक चैनल नेगोशिएशन है जो कि चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो तमाम तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई है इस वक्त, ये थोड़ी पुरानी हो गई। अभी जो नई बात है वो ये है कि कुछ घंटों से फिलहाल इजराइल और ईरान के आसमान में थोड़ी सी अपेक्षाकृत शांति है जो पिछले 6-7 दिनों से आपको दिखाई नहीं पड़ रही थी। और अभी महसूस हो रहा है कि दोनों ने अपने फायर थोड़े होल्ड किए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कोई और सोच दिमाग में आ गई है। पर आखिरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि दरअसल बहुत करीब था, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत करीब था ईरान परमाणु बम बनाने के, और शायद वो 1 सप्ताह में बना ले। लिहाजा इस वॉर को क्यों हुआ, ये हमला क्यों किया गया? ईरान से भी बार ये सवाल उठा रहा है कि हमने तो कोई बम बनाया नहीं है, वो बहुत करीब पहुंच चुका था और वो बना लेता अगर हम उसे रोकते नहीं। ये बात कहने की कोशिश भी व्हाइट हाउस लगातार कर रहा है। तो संजीव, क्या इसको इस नजरिए से भी देखें, अमेरिका के स्टेप को, रशिया का जिस तरह से रिएक्शन आया, चीन ने जैसे रिएक्ट किया इसको लेकर, तो उसके बाद क्या इस वजह से हुआ? इस पर जवाब लेंगे आपसे इन वॉर ब्रेकिंग। देखिए, इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले हुए, ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल से दागे गए हैं। ईरान ने सुसाइड ड्रोन से भी हमले किए। और देखिए, इस वक्त इजरायली आसमान पर पूरी तरह से इस वक्त ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स नजर आ रहे हैं। और डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, जो कि एक वक्त में बेहद मजबूत माना जाता था, वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं कैसे न सिर्फ बैक टू बैक MRBM यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां पर जा रही हैं, बल्कि एडवांस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल से भी अटैक हो रहे हैं। संजीव प्लीज, क्या अमेरिका का रवैया इसलिए नरम पड़ रहा है कि ईरान इस वक्त एज पर नजर आ रहा है, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ खुले तौर पर समर्थन अब रशिया का मिल चुका है और चीन का मिल चुका है। रूस तो ये भी कह रहा है कि हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो साइट पर मौजूद हैं, लिहाजा इजराइल अटैक करने की हिमाकत ना करे, जुर्रत ना करे। देखिए, युद्ध के वक्त बहुत सी ऐसी बातें भी कही जाती हैं जो कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, और जो हकीकत है उससे जरा अलग होती है, अलग होती है। तो क्या ईरान की तरफ से अब जो बयान आ रहा है कि हमारे सारे के सारे जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो महफूज है और वो किसी और जगह स्टोर कर दिए गए हैं और हमारे साइंटिस्ट काम पर लगे हुए हैं, ये सच है या फिर कंफ्यूज करने के लिए है? इस पर ज्यूरी आउट है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस बारे में पता चले, लेकिन ये शक जरूर है कि ईरान इस बात की भी तैयारी जरूर कर रहा होगा कि युद्ध की स्थिति में उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अगर अटैक किया जाता है
तो उसके पास बैकअप प्लान क्या है। इसी कारण से युद्ध में इस वक्त अमेरिका का उतर जाना बहुत से लोग ये सलाह दे रहे हैं कि ये बहुत उचित नहीं होगा। और रूस का ये बात कहना कि एक पेंडोरास बॉक्स खोलेगा, आपने सुना होगा, जो कि क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं पाब्लो, कि एक बहुत सी समस्याओं को जन्म दे सकता है। और शायद वो एक प्रभाव जो ईरान के ऊपर रूस और चीन का है, उसी का असर है कि अब अपने आप को ईरान इस बारे में तैयार कर रहा है कि हमें शांति से इस मामले को हल करना चाहिए। पर शांति किस कॉस्ट पर आएगा, देखने वाली ये बात होगी। ये दबाव ईरान के ऊपर अगर बनता है कि वो इस मामले में पीछे हटे, ये दबाव अगर इजराइल पे बनता है तो वो किस कॉस्ट पर आती है, क्योंकि मूल में बात ये है कि ईरान को न्यूक्लियर देश होने देना है या नहीं होने देना है, और क्या ईरान इस बात को स्वीकार करेगा कि वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की जो पूरी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसे रोके। ये देखने वाली बात होगी आज जिनेवा की बातचीत। जी, जिनेवा में फ्रांस शामिल हो रहा है, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के मेंबर। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल जिस तरह से रवैया उनका आया था इससे पहले, वो चाहते हैं कि ये वॉर यहां पर रुके, आगे और ना जाए, डी एस्केलेट किया जाए इसे, इसकी भी एक कोशिश हो सकती है। प्लीज हम इस पर आपसे जवाब लेंगे।